दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज की जो क्लास होगी वो होगी एटीएम और भीम और यूपीआई पे कि एटीएम कैसे काम करेगा, लिमिट क्या होगी, भीम की लिमिट क्या होगी और यूपीआई की लिमिट क्या होगी। आज की क्लास अगर आपने पिछली वाली नहीं देखी तो पहले प्ले लिस्ट में जाके पिछली वाली क्लास ज़रूर देखें, और जो इसके बाद इन सब का एक एमसीक्यू आएगा ताकि आप उनको इजीली क्रैक कर सको और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड आते नहीं, लेकिन थोड़ा पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो आपको अभी मिल जाएगा एक आध घंटे के बाद, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। आप चाहे किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाइए और नोट्स बनाने के बाद आप ज़्यादा डीप ना पढ़ें। अगर आपने सब स्टाफ टू क्लर्क का एग्ज़ाम देना है तो ज़्यादा डीप ना पढ़ें। आप स्केल 1 2 3 का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे, तो इसलिए बेसिक पढ़ें और अच्छा पढ़ें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले मिलेगा आपको एटीएम, फिर मिलेगा आपको भीम और फिर मिलेगा आपको यूपीआई। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी जितना हो सके अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले है एटीएम। अगर मैं एटीएम की बात बताऊँ आपको, एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये टी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टी मीन्स क्या होगा, तो टी मीन्स टेलर नहीं होता, टेलर होता हो। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एटीएम भी 2-3 टाइप के होते हैं। पहला ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम होता है सिचुएटेड एट ब्रांच प्रोमाइसेस मैनेज्ड बाय बैंक या ब्रांच। ये ऑन साइट मीन्स होता है कि जो बैंक के बगल में ही होती है एटीएम, और जिसको जो ब्रांच का कर्मचारी है वो उसको ऑपरेट करता है, पैसे डालना निकालना, जब वो जाते हैं खुद शटर बंद करना, तो इसको बोलते हैं ऑन साइट एटीएम। लेकिन अगर मैं ऑफ साइड एटीएम की बात करता हूँ तो ऑफ साइड एटीएम लोकेटेड आउटसाइड ब्रांच, नो फिजिकल ब्रांच प्रेजेंस बाय सीएमएस। मतलब इसमें जो भी कैश डालेगा वो सीएमएस आती है, यानी कैश मैनेजमेंट सर्विस। जो वैन आती है ना, वो इसमें रुपए डालती है, वो सीएमएस वाले होते हैं, उस पर लिखा होता है सीएमएस, कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो ऑन साइड वाले में ब्रांच ही डील करती है, और ऑफ साइड वाले में जो वैन आती है सीएमएस वाला, वो कैश डालता है। ये 2 टाइप के कैश एटीएम होते हैं। एक एटीएम मॉल में भी होता है, जो वैन जाती है और शाम तक खड़ी रहती है, शाम को वापस आ जाती है, वो अलग है। एटीएम ऑन साइड और ऑफ साइड एटीएम है। ऑन साइड कौन सा है, जिसको खुद ब्रांच का जो कर्मचारी है वो डील करता है और ब्रांच के सामने ही होती है। ऑफ साइड जो कि ब्रांच के दूर होगा और सीएमएस उसको मैनेज करेगी। तो ये थे आपके 2 प्रकार के एटीएम। अब आता है एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। एटीएम डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। एटीएम और डेबिट और क्रेडिट कार्ड में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि पंजाब नेशनल बैंक में कि कितने डिजिट होते हैं डेबिट कार्ड में। तो डेबिट कार्ड में डिजिट होते हैं 16, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों कार्ड में 16 नंबर होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। जो डेबिट कार्ड है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये लिखा है डेबिट कार्ड कॉन्सेप्ट वर्क यूज़ नाउ पे। वो काम करता है वर्क यूज़ एंड नाउ पे काम करता है। और क्रेडिट कार्ड करता है यूज़ नाउ पे लेटर, यानी अभी यूज़ करो और पेमेंट बाद में करना। ये होता है क्रेडिट कार्ड का। लेकिन डेबिट कार्ड का ऐसे नहीं है, अभी यूज़ करो और अभी पेमेंट करो। इस कॉन्सेप्ट पे दोनों ही काम करते हैं। चलो आगे चलते हैं फिर। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, डीप हो रहा है या स्पीड अप हो रहा है। लेकिन आप सब स्टाफ टू क्लर्क को देखते हुए कंटेंट को बनाया जाता है। अगला है फ्री ट्रांजैक्शन
ऑन एटीएम यूजेज। जब आप एटीएम यूज़ करते हो तो उस पे जो फ्री ट्रांजैक्शन है वो कब तक आपके लिए लागू हैं और कितने बार आप जब एटीएम को एटीएम मशीन में डालोगे तो कब तक फ्री हैं। 5 ट्रांजैक्शन फ्री इंक्लूसिव फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली एवरी मंथ फ्रॉम द ओन बैंक एटीएम। 5 ट्रांजैक्शन फ्री है अगर आप फाइनेंशियली जब आप रुपए निकाल रहे हो या नॉन फाइनेंशियली जब आपने मिनी स्टेटमेंट निकाल दिया, बैलेंस देख लिया, वो नॉन फाइनेंशियली होता है। तो अपने बैंक से 5 टाइम फ्री होता है एटीएम से। अगला है 3 ट्रांजैक्शन फ्री मेट्रो सेंटर मुंबई दिल्ली चेन्नई बेंगलुरु कोलकाता हैदराबाद इंक्लूसिव फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली एवरी मंथ फ्रॉम अदर बैंक एटीएम। अगर आप 3 मेट्रो सिटी में जाते हैं जैसे मुंबई दिल्ली चेन्नई बेंगलुरु कोलकाता और हैदराबाद, तो आपके लिए अगर आप 5 बार एटीएम को डालते हो तो वहाँ वो फ्री है, चाहे कोई भी एटीएम का बैंक हो, लेकिन वो मेट्रो सिटी होनी चाहिए 3 बार 3 टाइम। अपने बैंक का 5 टाइम और अदर बैंक का मेट्रो सिटी में 3 टाइम। 5 ट्रांजैक्शन फ्री नॉन मेट्रो सेंटर। अगर आप किसी भी नॉन मेट्रो सेंटर में जा रहे हैं तो 5 ट्रांजैक्शन इसमें ही फ्री है। अदर बैंक इंक्लूसिव फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली एवरी मंथ फ्रॉम अदर बैंक एटीएम। एक महीने में अदर बैंक का 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, लेकिन इंक्लूसिव अगर फ्री कैसे है, फाइनेंशियली जब आप रुपए निकालते हो, नॉन फाइनेंशियली जब आप बैलेंस चेक करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो। ओके, अब ये जो रेड से लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें डेंजर है। बियॉन्ड फ्री ट्रांजैक्शन चार्जेस इज़ ₹21 पर ट्रांजैक्शन। अगर आपने 5 ट्रांजैक्शन या 3 ट्रांजैक्शन महीने में क्रॉस कर दी तो आपके ऊपर 21 रुपये का चार्ज लगेगा एक बार एटीएम को यूज़ करने में। अगर आपकी फ्री ट्रांजैक्शन समाप्त हो चुकी है तो आपको 21 रुपये का चार्ज पर एटीएम को यूज़ करने में लग जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद करना कि 21 रुपये का चार्ज पक्का लगेगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको आगे बात बताऊं तो ये लिखा है कैश आउट ऑफ पेनल्टी बाय आरबीआई। जो एटीएम मशीन है वो जिसके भी अंडर में आती है, जिस भी ब्रांच के अंडर में आती है, जिस भी बैंक के अंडर में आती है, उस पर आरबीआई पेनल्टी लगाती है। कैसे लगाती है? कैश आउट एट एनी एटीएम मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ विल अट्रैक्ट अ फ्लैट पेनल्टी ऑफ ₹10,000 लगाती है। अगर किसी भी एटीएम में एक महीने में अगर 10 घंटे कैश नहीं है, महीने की बात बता रहा हूँ मैं, अगर 10 घंटे कैश नहीं है तो आरबीआई उस पर 10,000 की पेनल्टी लगाता है। उनको पता लग जाता है कि इस एटीएम में नहीं है। नहीं तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई इसमें 10 कैश नहीं है तो पेनल्टी ठुकती है 10,000 की। महीने में 10 घंटे अगर एटीएम में पैसा नहीं हो तो। अब आता है आगे टाइप्स ऑफ एटीएम कि एटीएम कितने प्रकार के होते हैं। हमने तो एक ही एटीएम देखा है, लेकिन जब थ्योरी पढ़ी तो इसमें काफ़ी एटीएम निकल के आए। टाइप्स ऑफ एटीएम, सबसे पहला है वाइड लेवल एटीएम, यानी फर्स्ट WLA एटीएम इसको बोलते हैं, वाइड लेवल एटीएम। ये तो मैंने खाली थ्योरी में पढ़ा है, मेरे को तो यही पता नहीं कि ये यूज़ कैसे होता है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से वाइड लेवल एटीएम देखना आपने। इसको टाटा कंपनी इंडिकैश ने सबसे पहले यूज़ किया था, फर्स्ट वाइड लेवल एटीएम को। नेक्स्ट है ग्रीन लेवल एटीएम। अब ग्रीन लेवल है तो ये तो आसानी से पता लग रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए, यूज़ फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन, कि कृषि कार्य के लिए ग्रीन लेवल एटीएम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑरेंज लेवल एटीएम, आपने खाली पढ़ने हैं, बस आपने पिंक लेवल देखना है एक और एक ग्रीन लेवल, बस। ऑरेंज लेवल एटीएम यूज़ फॉर शेयर, अगर कोई शेयर मार्केटिंग में काम करता है तो ऑरेंज लेवल एटीएम का यूज़ किया जाता है। और येलो लेवल एटीएम, ये पीला होता है जो ई कॉमर्स के लिए होता है वो। पिंक लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम होता है महिलाओं के लिए, फॉर वुमेन। अब महिलाओं के लिए इसलिए होता है कि महिलाओं के लिए बोलो वहाँ पिंक बूथ बना दिया, उस स्टेट में पिंक बूथ बना दिया, तो महिलाओं के लिए पिंक एटीएम बनाया गया है। और एक होता है मोबाइल एटीएम,
एटीएम ऑन व्हील्स की गाड़ी जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है मॉल के पास, लोग रुपए निकालते हैं, शाम को वापस आ जाती है। लेकिन इसको फर्स्ट बैंक है जो ICICI बैंक ने मोबाइल एटीएम का यूज़ किया है, सबसे पहली बैंक है। आगे चलते हैं फिर। आगे सबसे हाईएस्ट एटीएम इन इंडिया बाय SBI बैंक। सबसे ज़्यादा एटीएम पूरे हिंदुस्तान में SBI बैंक है। कोई PNB नहीं, कोई कैनरा बैंक नहीं, कोई बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, सबसे ज़्यादा एटीएम है स्टेट बैंक के। अगर मैं बताऊँ फर्स्ट UPI ATM इन इंडिया, जो किसी कंपनी द्वारा जो ATM लगाया गया है ना UPI के लिए, UPI कोड डालो पैसे निकालो, वो हिटाची पेमेंट कंपनी ने लगाया था फर्स्ट। लेकिन अगर कोई मैं नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण बैंक की बात करूँ, जो राष्ट्रीयकरण हो रखा है जिनका, फर्स्ट UPI ATM बाय नेशनलाइज है, नेशनली नेशनलाइज बैंक बाय बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे पहले उस ATM को लगाया है। ओके जी। अब आता है NPCI प्रोडक्ट, क्योंकि इनको NPCI तो बनाती है, तो NPCI ने क्या क्या प्रोडक्ट करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यही तो इनको ऑर्गेनाइज करती है। तो किस किस को ऑर्गेनाइज किया NPCI ने? UPI को किया है, रुपए, भीम, NACH, IMPS आपको कल बता चुका हूँ, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, CTS, AEPS, भीम, आधार, UPI लाइट, ऑटो पे, E-रुपीज़, कुछ और भी थे वो मैंने नहीं लिए। इतने में ही आपको काम चल जाएगा अगर आप इनको पढ़ोगे तो। ये था ATM। अभी चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला है UPI। UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म पे ज़रूर ध्यान दें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये कैसे काम करता है? पीयर टू पीयर काम करता है। UPI पीयर टू पीयर काम करता है। और हाउ इज़ इट, इसमें यूनिक क्या है, ये कैसे यूनिक है? इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल डिवाइस राउंड द 24/7 एंड 365 डेज। इसमें आप UPI में कभी भी रुपए डाल सकते हो, 24/7 या 365 दिन भी डाल सकते हो। ओके, इसके लिए क्या है? सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंस बैंक अकाउंट। इसके लिए मोबाइल चाहिए और किसी का अकाउंट चाहिए, उसी से ही आपका UPI हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट QR कोड। QR कोड इसमें दे रखा है, QR कोड वो भी है। अगला है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स ओवर द काउंटर पेमेंट्स, QR कोड, स्कैन एंड पे बेस्ड पेमेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने कोई सा पेमेंट करना है, QR कोड स्कैन करना है, तो वो भी बिल पेमेंट्स करना है, वो भी इसमें ऑथराइज है। अगर मैं UPI लिमिट की बात करता हूँ, फॉर नॉर्मल UPI द ट्रांजैक्शन लिमिट इज़ अप टू 1 लाख पर ट्रांजेक्शन। कि अगर आपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना है तो इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक की है। लेकिन नेक्स्ट, फॉर फ्यू स्पेसिफिक कैटेगरीज फॉर ट्रांजेक्शन इन UPI लाइक कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस, फॉरेन इनवर्ड्स, रेमिटेंस एंड ट्रांजेक्शन लिमिट इज़ अप टू। अगर आपने कोई कैपिटल मार्केट में रुपए लगा रखा है, कोई कलेक्शन करना है, कोई इंश्योरेंस फॉरेन करना है, तो इसके लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए है। फॉर IPO की बात बताऊँ मैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये शेयर के लिए होता है। एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज लिमिट अप टू 5 लाख पर ट्रांजेक्शन। अगर आप IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगर आप शेयर के लिए कर रहे हो, तो स्कीम कर रहे हो, तो डायरेक्ट 5 लाख पर ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये है भीम ऐप। इसको भी NPCI ऑपरेट करता है। मैंने आपको बता दिया NPCI किस किस को ऑपरेट करता है, तो भीम को भी NPCI ऑपरेट करता है। भीम यूजर कैन सेंड मनी बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी। मतलब जो भीम है वो किस प्रकार से बेनिफिशियरी को इसको यूज़ करने के लिए बताती है। सबसे पहले VPA होता है जो रजिस्टर होना चाहिए उसका UPI। फिर नेक्स्ट मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, और अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड उसमें आपको डालोगे भीम में, तभी वो जाके किसी के अकाउंट में रुपए जाते हैं और किसी अकाउंट में रुपए
आते हैं, मोबाइल नंबर, आधार और वीपीए। भीम में कुछ खास तो है नहीं। भीम की जो लिमिट है, अ यूज़र कैन सेंड अप टू ₹1,00,000 पर ट्रांजेक्शन। इसमें भी 1,00,000 की ट्रांजेक्शन है अगर आप किसी को लेन देन करना चाहते हो। अ मैक्सिमम ऑफ ₹1,00,000 पर डे फॉर वन बैंक अकाउंट, दिस लिमिट इज अकाउंट पर बैंक अकाउंट लिंक ऑन भीम। अगर आप किसी भी बंदे को रुपए देना चाहते हो, लेकिन आपका अकाउंट भीम ऐप से लिंक होना चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। किसी को आप लेन देन नहीं कर सकते। तो ये थी आज की क्लास। और अगर मैंने पूरे वीडियो में ये नहीं बताया कि चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, तो आज की लाइक का जो टारगेट है वो है 100 टारगेट, 100 लाइक का। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारा भी हौसला बढ़े। वीडियो लगातार आपके लिए आती रहेगी और आप पढ़ते रहे। वीडियो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, वीडियो बहुत इजीली आएगी, ताकि आप पहले अटेम्प्ट में सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन को क्रैक कर सको। अगर मेरी आवाज़ धीमी आ रही हो तो वो ही बताना कमेंट बॉक्स में कि सर, और अगर कहीं पे गलती होगी तो माफ़ भी कर देना कि यार गलत है, यहाँ पे ये राइट है। तो आज जो पढ़ाया, अगर मैं पढ़ाने की बात बताऊँ, एटीएम, उसके बाद यूपीआई और अंत में भीम। अभी एक और टॉपिक बचा है, एक दो, उसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊँगा इसी के। तो देखते हैं आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमें दें अलविदा और फिर चलते हैं बैंक में। धन्यवाद, थैंक यू।